जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, गाय के गोबर से बदबू आती है। जितनी गौशालाएं हैं पूरे भारत भर में, उनसे बदबू आती है। और वहाँ पर काम करने वाले लाखों करोड़ों किसानों और जो गैया मैया के सेवक हैं, उन सब से इस कुल कलंक को बदबू आ रही है। कुल कलंक बोल रहा हूँ, कुल कलंक। भारत के लिए कलंक नहीं है, ये भारत के लिए गद्दार है, गद्दार, देशद्रोही जिसको बोलते हैं। लेकिन अपने खानदान के लिए ये सबसे बड़ा कुल कलंक है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इसका चेहरा देखिए और एक सूअर का चेहरा देखिए। एक इसका चेहरा देखिए, दूसरा सूअर का चेहरा देखिए। बिल्कुल सूअर से इसका चेहरा हूबहू मैच करता है, बिल्कुल 100% भी नहीं, 102% इसका चेहरा सूअर के मुंह से मैच करता है। और जब इसने अपने बाप के हाथ से माइक छीना था तो वो पेपर में आया था, ये कुल कलंक है। जैसे औरंगजेब बताया था, जैसे औरंगजेब ने पानी नहीं दिया, कैद कर लिया, वैसे ही इस सूअर ने अपने हाल कर दिया था, जिसकी वजह से आज ये देशद्रोही खा पी रहा है और सनातनियों के टुकड़े पे बोल रहा है। मैं बता रहा हूँ, इसने कभी कोई काम नहीं किया, इसके पास कोई पैसा होने का कोई मतलब नहीं है। ये सब सनातनियों का पैसा चोरी कर करके ये इतना आज बना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बचपन से मैंने देखा है। अब तो खैर मुंबई में हूँ, शहरों में हूँ, वो ख़त्म हो गया, लेकिन गाँव में तो आज भी है और होगा। 10-15 साल पहले तक तो मैंने देखा है कि चूल्हे जो हैं अपने घर के गोबर से लीपते थे, चूल्हे, और पूरा घर गोबर से लीपते थे, दीवारें गोबर से लीपती थी। अभी 10-15 साल पहले तक तो मैंने अपने घर पे देखा है। एक हमारे घर पे कच्चा कमरा होता था, लेकिन अभी वो अपने आप ही टूट गया। वो 50-60 साल पुराना था, तो उसके बाद नहीं। तो मैं आपको एक इस गोबर और गाय के अमृत की, जिसको कि गाय का पेशाब आप लोग बोलते हैं, उसके ऊपर मेरी बीती हुई, मेरे घर की, मेरे खुद की स्टोरी बता रहा हूँ मैं। आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर गोबर और गाय के पेशाब में कितना अमृत भरा हुआ है। मैं अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ, हकीकत। अगर चाहिए तो आप लोग इसको कभी आजमा लेना, कभी देख लेना। मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो मेरा कुछ झगड़ा चल रहा था ससुराल में। तो इन्होंने बोला उधर डिलीवरी कराएंगे, मैं बोला नहीं इधर। तो ये मेरी सास उसके बहाने से लेके गई कि भाई का बर्थडे है, तो उधर ही वो डिलीवरी, मतलब वो एडमिट करा दिया उसको। तो लेकिन मुझे बताया नहीं, आज एडमिट कराया, मुझे बताया नहीं। सारी रात वो तड़पती रही है वो। और आज पहला नवरात्रा है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पहला नवरात्रा, यही दिन था, यही दिन। सुबह, मुझे सही से टाइम याद नहीं है, मेरे हिसाब से 9 बजे होंगे, 9 साढ़े 9 बजे मुझे फ़ोन आया। ये 2001 की बात है, 2001 अक्टूबर की, 24 अक्टूबर की, 2001 24 अक्टूबर की बात है। तो मैं तो बोला नहीं जाऊंगा, मैं सोया हुआ था, मेरी मम्मी ने उठाया। फिर बोला यार पूजा हो जाने दो नवरात्रे की, तभी बच्चा हो, नहीं तो सब पूजा वूजा रुक जाती है। अब मुझे पता नहीं ज़्यादा इसे, लेकिन वो मम्मी ने बोला जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोले पहले काली मंदिर में मत्था टेक के जाना। हमारे में रोहिणी में मेरा घर है, अभी भाई वहीं रहता है दिल्ली में, और वहीं काली मंदिर है बहुत विशाल। पहले तो बहुत छोटा सा होता था जब मैं, अब तो कई किलोमीटर लाइन लगती है, भंडारे चलते रहते हैं उधर। वो सेक्टर 2 में भाई रहता है,
अभी अवंतिका में मेरी वाइफ रहती है, तो मैं लेकिन मुंबई में रहता हूँ। तो ये तड़प रही थी कल रात से, मेरी वाइफ तड़प रही थी। तो जब मैं फिर पहले उधर से नहाया धोया, फटाफट जाने का मूड तो नहीं था, दिमाग ख़राब था। फिर भी वो मम्मी ने बोला तो मैं चला गया, उठा नहाया धोया तो सीधा मंदिर गया, काली मंदिर, उधर मत्था वत्था टेका और वहाँ से वो प्रसाद लिया। मम्मी ने बोला मुंह लगा देना, तो मैंने गया और उसके मुंह लगाया अंदर के जाके डॉक्टर से बात करके। तो मेरी सास ने बाहर मेरे को बुलाया, मेरी मम्मी ने बोला मैं पूजा करके आऊँगी, बोला ठीक है। मेरी सास ने बुलाया, मैं पहुँचाऊँगा 12 बजे या 11:30 बजे, मुझे समय ध्यान नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो प्रसाद मुँह लगाया तो मेरी सास बाहर आई, बोलती है कि ये हम बोल दे डॉक्टर को, इसके बस का नहीं है, कल दोपहर से लेके आए हैं, ये तड़पती जा रही है और इसको दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। मैं बोला नहीं, अब तुमने इधर एडमिट कराया, ये जिंदी रहे मरे कुछ भी हो इसी हॉस्पिटल में, मेरे को भरोसा है आंटी के ऊपर। और वो जो डॉक्टर थी लेडीज़, वो इनकी रिश्तेदार थी इनकी मेरे ससुराल की रिश्तेदार थी। तो मैंने मना कर दिया, तो ये गई अंदर, बोलती है उसका आदमी आया है, वो राजू कह रहा है कि दूसरे हॉस्पिटल लेके जाए। मैंने कुछ नहीं बोला था, मेरी सास ने जाके बोल दिया। और डॉक्टर मेरे पास आई, बोले राजू बेटा तू दूसरे हॉस्पिटल में है। मैं बोला नहीं आंटी, मैं क्यों दूसरे हॉस्पिटल में, इधर ही करो जो करना है, ये अकेला कमरा है। और दूसरे हॉस्पिटल में मेरा बच्चा हुआ, चोरी हो जाए, इधर हो जाए, कोई अदला बदली हो जाए, यहाँ बस इकलौता है और कोई पेशेंट नहीं है, तो मुझे इधर ही भरोसा है। कोई बात नहीं, आप करो, जो होगा अच्छा होगा। तो इतने में 12:30 बजे की बात है, 12:30 बजे के करीब मेरी मम्मी आई। मेरे को फटाफट बोला एक गाय मिलेगी, गोबर लेके आ और दूसरा पेशाब लेके आ, ताज़ा ताज़ा। मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैंने ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया, मैंने कभी भारतवासियों ज़िंदगी में ऐसा नहीं काम किया। तो फिर अभी मैं क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। अब मैं गया तो विजय विहार करके एरिया, अवंतिका के पीछे विजय विहार, तो मैं वहाँ गया। तो वहीं बाजू में सेक्टर 1 पड़ता है, अभी मैं भूल रहा हूँ, तो वही सामने विजय विहार शुरू हो जाता है। तो वहाँ 2-3 गायें जा रही, तो अचानक एक गाय ने गोबर कर दिया। मैंने फटाफट पन्नी में डाला वो गोबर तो उसके बाद वो पेशाब अभी देख रहा हूँ मैं 5 मिनट, तो फिर वो मैं उसको थोड़ा पीछे से सहलाया तो पेशाब कर नहीं रही। अपने को नॉलेज नहीं, मैंने देखा है लोगों को करते हुए, लेकिन वो जो किसान हैं उनको तो आदत होती है ना। तो इतने में 2-4 औरतें जा रही थी, बोला क्या चाहिए बेटा, तो मैं बोला ये गाय का पेशाब। बोले हट पीछे, अभी ले लेना फटाफट। तो फिर उसने अपने स्टाइल से, वो एक लेडीज़ थी, होगी 40-45 एज, गांव की, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं थी, उसने हाथ फिराया, गाय ने पेशाब कर दिया, मैं पेशाब लेके आया। तो अब मेरी मम्मी ने फटाक से, वो मैं आया, गोबर लिया कटोरी में, वो गोबर डाला, वो गाय का पेशाब डाला, उसको मिक्स किया। फिर से सुनिए, वो कटोरी में गाय का गोबर डाला, पेशाब डाला, उसको मिक्स किया। मेरे को बोली जा अंदर पिला दे अपनी औरत को फटाफट 2 चम्मच, और बोलना काली मैया का प्रसाद है क्योंकि गोबर और गाय का पेशाब बोलेगा तो कोई भी नहीं पिएगा। तो मैं बोला हट, मैं नहीं पिलाता बेटा। तो फिर वो मजबूरी में बोला तो पिला गया, फटाफट बच्चा हो जाएगा। तो मैं गाय का गोबर कटोरी में जो मिक्स करके दिया था, और पेशाब गाय का, दोनों को मिक्स कर दिया था। तो मैं अंदर गया तो मेरी सास ने जाने नहीं दिया। तो मैं बोला ये काली मैया का प्रसाद है। सास को भी नहीं बताया मैंने, क्योंकि वो शादी के पहले दिन से नहीं जम रही थी। तो वो बोला प्रसाद है, तो मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में पता नहीं आया, मैंने डॉक्टर को दे दिया, समझा ना। मैं डॉक्टर को बोला, मैं देख रहा था, मैं बोला इसको 2 चम्मच पिला लो। बोला आदमी लेके आया, गाय काली मैया का प्रसाद है, और डॉक्टर साहब ने उसको 2 चम्मच पिला दिया। आप यकीन नहीं करोगे, 1:45 बजे की बात है, शायद मेरे को लगता है ये 1:45 बजे की बात। 1 बजे पूरे मेरे को बेटा हो गया। 1 बजे आराम से, मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटा भी नहीं लगा। डॉक्टर ने जो उसकी घड़ी लगी थी, उसने बोला 1:10 हुआ है। 1:10 पे खबर आई, बाहर ही खड़ा था। जब मैंने अपनी घड़ी देखी, क्योंकि मेरी घड़ी रेडियो में मैच थी, मेरी घड़ी हमेशा रेडियो टाइम से मैच करके, मैं बचपन से मेरी आदतें रखता हूँ। घड़ी पे देखा तो पूरा 1 बजा था, पूरा 1।
लेकिन डॉक्टर के अंदर जो घड़ी लगी थी उसमें 1:10, मतलब मेरे हिसाब से चलो आप पकड़ लो 20-25 मिनट। वो गाय का गोबर मिक्स करके और पेशाब मिक्स करके जो देखो, मतलब 24 घंटे से जो लेडीज़ तड़प रही थी, जो 24 घंटे से बच्चा बाहर नहीं आ रहा था, वो गाय का गोबर और पेशाब मिक्स करके उसको सिर्फ 2 चम्मच पिलाया और आधा घंटा भी नहीं हुआ और बच्चा बाहर आ गया। बोलिए सनातन धाम की जय, सनातनी भारत की जय, हमारे सनातनी देवी देवताओं की जय। साथियों, तो ये आज तक कोई नहीं बताएगा। कोई पुराना बुजुर्ग होगा 60-70 साल पुराना, तो उससे पूछिए। अगर आपके घर में दिक्कत आए तो मुझे कभी भी ऐसा कभी हो तो आजमा के देखिए, बिल्कुल उसमें कुछ भी आपका नुकसान होने वाला नहीं है। ना उसमें दवाई है, ना जहर है, ना कुछ है। वो अमृत ही है। गोबर भी अमृत है, गाय का पेशाब भी अमृत ही है। बोलिए गैया मैया की जय। और इस सूअर को हमारी गैया मैया से हमारे जितने भी ग्वाल वाल हैं, मतलब सबसे समझिए इसको, यदुवंशियों से इसको बदबू आ रही है। बदबू कितना बड़ा ये सनातन द्रोही कुल कलंक तो है, ये कुल कलंकी तो है ये। इससे बड़ा भारत के अंदर कुल कलंकी दुनिया में कोई नहीं होगा। वो राहुल के नाम आप नहीं इसमें ऐड कर सकते, क्योंकि वो तो मतलब वो अलग सनातनी है ही नहीं। वो यही भारत के अंदर नंबर 1 का कुल कलंकी है। सोचिए कितनी नफरत है इसको गैया माता का। अरे तो सूअर का इसको मूत पीना चाहिए, इसको दूध काफ़ी की जगह इसको अपने बच्चों को सूअर का मूत पिलाना चाहिए। ऐसे गद्दार देशद्रोही भारतवासी बैठे हुए हैं। सनातन धर्म इसका बहुत बहुत बुरा हाल करने वाला है। आप देखते जाइए, जितने सनातन धर्म ये सबका बुरा हाल होने वाला है। ये जो मैं गाय का पेशाब और गाय का गोबर कह रहा हूँ, कभी किसी लेडी कोई प्रेग्नेंट हो, तकलीफ़ हो, मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होगी, कोई ऑपरेशन करने की, कभी भी आजमा के देखिए, कभी भी आजमा के देखिए। क्योंकि मेरी सिस्टर है, उसकी बहू को भी बच्चा हुआ था, तो फिर वो ऑपरेशन हुआ बड़ा। तो जब मैं उसको पता लगा, मैं आई मिलने तो बताया, तो मैंने तो बोले अरे भाई मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो याद पता, उसको भी था, लेकिन मेरे दिमाग में क्यों नहीं ये बात आई। पता है क्योंकि घर की बात है तो घर पे पता है, लेकिन कभी कभी भूल जाता है। आप लोग ज़रूर करके देखिए, कभी भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हो, जैसे मैं कल देख रहा था गाड़ी पे लेके लेडीज़ को भाग रहे थे, तो ऐसा करिए तो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल होगा। थोड़ा मेहनत लगेगी, जिनको जानकार है। कोई डॉक्टर पे इतना झोल झाल, मतलब डॉक्टर के पास लेके जाइए, ये नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर के पास मत लेके जाइए, लेकिन बहुत ईजी। तो ये सनातन धर्म की महिमा है साथियों। ये हमारे गोबर की सुगंध है, हमें सुगंध आती है। गाय के पेशाब हम अमृत है हमारे लिए। उसका पेटेंट हुआ पड़ा है, पेटेंट, उससे दवाइयाँ बन रही है, और उसमें हजारों क्या लाखों मुसलमान उन दवाइयों को खा रहे होंगे। गाय के पेशाब की दवाइयाँ बन रही है, और इस भड़वे को पेशाब बदबू आ रही है सूअर को। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है। सनातन धर्म की जय, आपके एक वोट की जय। और जो मोदी जी कर रहे हैं सनातन के लिए, जो योगी जी कर रहे हैं सनातन के लिए, उसकी जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।